नमस्कार बच्चों, मैं लिली राय चौधरी आपकी हिंदी की टीचर। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपने घर में सुरक्षित हैं और दिए गए सभी नियमों का पालन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, हमने इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 का वाचन किया। मैंने आपको पाठ पढ़ के समझाया और आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना। पार्ट 6 हमने इसमें से डिलीट कर दिया है और अब आते हैं पार्ट 7 पर। पार्ट 7 शर्त एलियन की। तो चलिए इस पाठ का वाचन करेंगे। इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। पार्ट 7 शर्त एलियन की। पाठ परिचय। हम जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ की साफ सफाई पर जाता है, पर जाने क्यों हमारा ध्यान अपने आसपास की सफाई की ओर नहीं जाता। इस पाठ की तरह अक्सर दूसरे ही हमारा ध्यान इस ओर दिलाते हैं। हम आसपास की गंदगी को नहीं देख पाते हैं। जब बाहर से कोई आता है तो हमें उस चीज़ का ज्ञान कराता है कि देखो आपके आसपास कितनी गंदगी है और यहाँ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही है। आइए इस पाठ का वाचन करें और इस पाठ को समझें। सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ पात्रों से परिचित होंगे। 3 बच्चे, बंटी, पिंकी, लता, और एक और पात्र है इसमें एलियन, उसका नाम है ग्रंगो। पहला दृश्य, मंच पर बगीचे का दृश्य। बगीचे में केवल झाड़ियां ही झाड़ियां, चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ और कूड़ेदान खाली। इसी बगीचे में 3 बच्चे, बंटी, पिंकी और लता, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। एक बगीचा है जहाँ बहुत सारी झाड़ियां ही झाड़ियां हैं और वहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बंटी, पिंकी और लता। ये तीनों कौन सा खेल खेल रहे हैं? छुपन छुपाई। आपको भी पसंद है छुपन छुपाई खेलना? ये बच्चे भी वही खेल खेल रहे हैं। तभी झाड़ियों में से बंटी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बंटी को उस झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। घबराकर कौन कौन है? घुर घुर की सी आवाज आती है। एक अजीब सी आवाज आती है घुर घुर की। उसको सुनकर बंटी घबरा जाता है और वो किसे आवाज लगाता है? बंटी, पिंकी, लता जल्दी इधर आओ। दोनों भागकर आती हैं। बंटी इतना घबरा जाता है कि पिंकी को और लता को वो जोर जोर से आवाज लगाता है और दोनों उसके पास आ जाती हैं। पिंकी, क्या हुआ बंटी? बंटी मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। लता, बंटी, कहीं तेरा इरादा हमें डराने का तो नहीं है? किसने कहा ये? लता ने। बच्चे आपस में खेलते हुए कभी कभी ऐसे मजाक करते हैं एक दूसरे को डराने के लिए, तो लता को भी कुछ ऐसा ही लगा। बंटी, तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? किसने पूछा ये? बंटी ने। दोनों, हाँ सुनाई तो दे रही है। तीनों झाड़ियों की तरफ देखते हैं। बंटी, हाँ यह आवाज उन झाड़ियों के पीछे से आ रही है। दोनों, चलो चलकर देखते हैं। दूसरा दृश्य, तीनों झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक झाड़ी के पास नीली रोशनी दिखाई देती है। कैसी रोशनी दिखाई देती है झाड़ियों के पास? नीली रोशनी। जैसे ही वे उस झाड़ी के पास पहुंचते हैं, वह नीली रोशनी एक आकृति के रूप में उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो बच्चे जब उस नीली रोशनी के पास जाते हैं तो वह आकृति के रूप में आकर उनके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। उसकी कलाई पर एक गैजेट बंधा है। वह रो रहा है। तीनों डरकर पीछे हट जाते हैं।
उसके हाथ में कुछ मशीन टाइप की चीज बंधी हुई रहती है, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। बंटी डरते हुए, तुम कौन हो? ग्रंगो, ग्रंगो कौन है? एक एलियन। मैं एलियन हूँ। ग्रंगो ने अपना परिचय दिया। पिंकी, तुम रो क्यों रहे हो? लता, तुम सुबकना बंद करो। सुबकना मतलब जब हिचकियां लेकर कोई रोता है तो उसे क्या बोलते हैं? सुबकना। छोटे बच्चों को आपने देखा है ना, वो कैसे रोते हैं? वैसे ही वह एलियन भी रो रहा था। बंटी, तुम यहाँ आए कैसे? किसने पूछा ये? बंटी ने कि तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? ग्रंगो, मेरा नाम ग्रंगो है। मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? अंतरिक्ष में रहता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने अपने वाहन उड़न तश्तरी में बैठकर यहाँ आया था। मेरे साथी पिकनिक मनाकर लौट गए और मैं यहीं छूट गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। वह एलियन अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने उड़न तश्तरी में बैठकर यहाँ आया था, लेकिन उसके सारे दोस्त जो हैं वो तो वहाँ से चले गए। यह एलियन किसी कारणवश यहीं रह गया। फिर रोने लगता है। कौन? एलियन। बंटी, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लता, तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। ग्रंगो, अच्छा, तुम तीनों का नाम क्या है? किसने पूछा ये? उस एलियन ने पूछा कि तुम तीनों का नाम क्या है? लता, मेरा नाम लता है, यह बंटी और यह पिंकी है। लता ने तीनों का परिचय दिया। ग्रंगो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब तुम मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। किसने कहा ये? ग्रंगो ने, एलियन ने, कि मुझे तुम तीनों से मिलकर अच्छा लगा, अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। बंटी, तुम्हें भूख लगी है क्या? ग्रंगो, तुम्हारी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली सब्जियां नहीं खा सकता। किसने कहा ये? उस एलियन ने, कि तुम्हारी धरती पर उत्पन्न होने वाली सब्जियों को मैं नहीं खा सकता। बंटी, क्यों नहीं खा सकते? ग्रंगो, मैं अपना भोजन अपने साथ लाया हूँ। मुट्ठी खोलकर रंग बिरंगी गोलियां दिखाता है। एलियन जो होते हैं वो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तरह अन्न नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते हैं। उनका भोजन वह गोलियां ही होती है जिन्हें वो दिखा रहा था। बंटी, इनका क्या करोगे? ग्रंगो, ये भोजन की गोलियां हैं। किसकी गोलियां हैं? भोजन की गोलियां। इनका क्या करोगे? ग्रंगो, ये भोजन की गोलियां हैं। पिंकी, इतनी सी गोलियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा? किसने पूछा ये? पिंकी ने, कि गोलियां तो इतनी छोटी छोटी हैं, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा? ग्रंगो, हाँ, एक गोली में तीनों वक्त का भोजन होता है। उसने क्या बताया? कि उसकी इस छोटी सी गोली में तीनों वक्त का भोजन उसे मिल जाता है। सुबह उठकर एक गोली खाओ और पूरे दिन के लिए भूख से मुक्ति पाओ। मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो, मुझे जंगल में डर लग रहा है। किसने कहा ये? एलियन ने, कि मुझे अपने घर ले चलो, मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। लता, ग्रंगो, सबसे पहले यह जान लो कि यह जंगल नहीं बगीचा है। उसने क्या कहा? कि जिसे तुम जंगल समझ रहे हो वो जंगल नहीं, वह क्या है? बगीचा है। ग्रंगो, छी, अपनी नाक बंद करते हुए, यह भी कोई बगीचा है? ना इसमें फूल है ना फलदार पेड़, यहाँ से वहां तक झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। कूड़ेदान खाली पड़ा है और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। तुम पृथ्वीवासी कितनी गंदगी में रहते हो। हमारा ग्रह तो साफ सुथरा है। क्या कहा उसने? कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है।
ना तो कोई फूल है, ना फलदार वृक्ष है, चारों तरफ केवल झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। इससे अच्छा तो हमारा अंतरिक्ष है, जहाँ साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है। बंटी, तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत होंगे। तुम्हारे यहाँ सफाई तो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि वहाँ तो कर्मचारी होंगे। किसने कहा ये? बंटी ने। ग्रंगो, नहीं, हम लोग खुद सफाई करते हैं। ग्रंगो ने क्या उत्तर दिया? नहीं, हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, हम स्वयं वहाँ की सफाई करते हैं। अचानक ग्रंगो के हाथ में बंधे गैजेट में से आवाज आने लगती है। ग्रंगो, लगता है मेरे साथी आ रहे हैं। बंटी, पिंकी, लता, मुझे अब जाना होगा। उसे उस आवाज से पता चल चुका था कि उसके जो दोस्त हैं वो उसे लेने वापस आ गए हैं। तीनों फिर आओगे ना? किससे कहा उन्होंने? एलियन से, कि तुम वापस फिर से आओगे। ग्रंगो, पता नहीं, पर हाँ, जब तक पृथ्वीवासी अपनी गंदी आदतें नहीं बदल लेते और साफ सफाई से नहीं रहने लगते, तब तक तो नहीं आना चाहूँगा। उसने क्या कहा कि पृथ्वीवासी जब तक साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, अपने पृथ्वी को पूरा साफ और सुंदर नहीं बनाते, तब तक तो मेरा मन यहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं है। तीनों रुआसे होकर, रुआसे मतलब उदास होकर, तो फिर हम दोस्त नहीं हैं क्या? किसने कहा? उन तीनों ने, कि क्या हम दोस्त नहीं हैं? ग्रंगो, हम दोस्त तो हैं, पर मुझे गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता। अंतरिक्ष में बहुत अधिक सफाई होती है। एलियन क्या करते हैं? वो स्वयं वहाँ की सफाई करते हैं, इसलिए वहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है? एकदम सुंदर और साफ सुथरा। तो उसने क्या कहा कि पृथ्वी पर अगर तुम लोग सब मिलकर अच्छे से साफ सफाई रखो तो मैं आने को तैयार हूँ, अन्यथा मुझे यहाँ नहीं आना। तीसरा दृश्य, उड़न तस्तरी उतरने की आवाज। ग्रंगो का मंच से प्रस्थान। उड़ान भरने की आवाज। बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं, फिर बगीचे में फैले कूड़े को इकट्ठा कर कूड़ेदान में डालते हैं। उन्होंने क्या किया? प्रस्थान करना मतलब वहाँ से चले जाना। जब ग्रंगो वहाँ से चला गया, कुछ देर के लिए वो तीनों बच्चे उदास होकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बगीचे में फैले कूड़े को उठाकर इकट्ठा किया और कूड़ेदान में डाल दिया। लता, देखा, हमारी जरा सी मेहनत से यह जगह कितनी साफ सुथरी हो गई। उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और उस कूड़े को साफ किया तो वो जगह कितनी सुंदर दिखने लगी। बंटी, अब हम कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अपने सभी दोस्तों से भी कूड़ा कूड़ेदान में डालने को कहेंगे। ना हम खुद गंदगी फैलाएंगे और ना ही दूसरों को फैलाने देंगे, और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। इस तरह की बातें वो आपस में करने लगे। बंटी ने क्या कहा कि ना तो हम कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे और अपने दोस्तों को भी समझाएंगे कि वो भी कूड़ा इधर उधर ना फेंके, कूड़ेदान में ही फेंके। बंटी, तब शायद ग्रंगो हमसे मिलने फिर से आ जाए। एक उम्मीद से उसने क्या सोचा कि अगर हम इस तरह से साफ सफाई रखेंगे तो शायद ग्रंगो हमसे मिलने फिर से आ जाए। तीनों, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। आप सब भी अपने आसपास सफाई करने का वायदा कीजिए। तीनों ने मिलकर वहाँ की आसपास की सफाई की और आप सबसे भी क्या वादा मांगा है कि आप भी आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे, वहाँ से गंदगी को दूर करके इतना सुंदर वातावरण बनाएंगे कि एलियन आपसे भी मिलने आ जाए। तो क्या करना है? हमें अपने आसपास की सफाई रखना है, जिससे हमारा वातावरण बहुत ही सुंदर दिखने लगे। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमारे आसपास
भी सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम बाहर जाकर वहाँ के सुंदर वातावरण को देख के आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आसपास की गंदगी को दूर करके अपने वातावरण को सुंदर बनाना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाए रखें। हो सकता है कि एलियन आपसे भी मिलने आ जाए कि आपका यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। तो क्या करेंगे? सफाई रखेंगे और कूड़ेदान में ही कूड़ा डालेंगे। शब्दार्थ: कूड़ेदान, कूड़ा डालने का डिब्बा, जिसमें हम कूड़ा उठाकर डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कूड़ा डालने का डिब्बा। इरादा, विचार, इरादा मतलब विचार। सुबकना, एलियन रो रहा था ना, कैसे रो रहा था? सुबक सुबक कर रो रहा था। तो सुबकना का मतलब होता है हिचकियां लेते हुए रोना, जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। तो सुबकना का अर्थ क्या है? हिचकियां लेते हुए रोना। वक्त, समय, वक्त का अर्थ समय। मुक्ति, आज़ादी, मुक्ति अर्थात आज़ादी। छुपन छुपाई, इस चीज़ से तो आप भली भांति परिचित होंगे, आप खेलते हैं ना छुपन छुपाई, बच्चों का एक खेल। एलियन, दूसरे ग्रह का निवासी, अर्थात वो हमारे ग्रह में नहीं रहते हैं, वो किसी दूसरे ग्रह में रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एलियन। उत्पन्न, पैदा, उत्पन्न का अर्थ पैदा। भोजन, खाना, आप डेली भोजन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? खाना। गैजेट, एक प्रकार का उपकरण, गैजेट अर्थ एक प्रकार का उपकरण जो एलियन के हाथ में बंधा हुआ था। इन शब्दों के अर्थ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसे दोहराएंगे। आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मौखिक प्रश्न। क, बगीचे में कौन कौन खेल रहे थे? उत्तर है बगीचे में बंटी, पिंकी और लता खेल रहे थे। वहाँ 3 बच्चे खेल रहे थे। कौन कौन? बगीचे में बंटी, पिंकी और लता खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? उत्तर है बच्चे छुपन छुपाई खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? छुपन छुपाई। तीसरा प्रश्न है एलियन ने अपना क्या नाम बताया? उत्तर एलियन ने अपना नाम ग्रंगो बताया। इस प्रश्न को फिर से दोहराएं। एलियन ने अपना क्या नाम बताया? उत्तर है एलियन ने अपना नाम ग्रंगो बताया। चौथा प्रश्न है एलियन को लेने कौन आया? एलियन को लेने उसके साथी आए। एलियन को लेने उसके साथी आए। उन साथियों से वो बिछड़ गया था, उसके साथी वापस उसको लेने आए। पांचवा प्रश्न है ग्रंगो बच्चों के साथ कहाँ जाना चाहता था? उत्तर है ग्रंगो बच्चों के साथ उनके घर जाना चाहता था। किनके घर? उन तीनों बच्चों के घर। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए। आपने अभी पाठ को अच्छे से समझा है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया और आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना है। अब इस पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ये समझना है कि यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। पहला वाक्य है तुम यहाँ आए कैसे? किसने कहा था ये कि तुम यहाँ आए कैसे? बंटी ने ग्रंगो से। ग्रंगो कौन? वह एलियन। तो बंटी ने किससे कहा था? ग्रंगो से। दूसरा वाक्य है मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। किसने कहा ये? ग्रंगो ने। किससे कहा? बच्चों से। वो कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में रहता है। तीसरा वाक्य है तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। किसने कहा ये? लता ने। किससे कहा? ग्रंगो से। चौथा वाक्य है मुझे अब जाना होगा। किसने कहा ये? ग्रंगो ने। किससे? बच्चों से। अगला प्रश्न है उत्तर लिखिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है,
इस प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? बच्चों ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा? उत्तर है, बच्चों ने झाड़ियों के पीछे नीले रंग का एलियन देखा जो बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। बच्चों ने क्या देखा झाड़ियों के पीछे? एक नीले रंग के एलियन को जो डरा हुआ तो था, साथ में रो भी रहा था। अगला प्रश्न है, ग्रंगो ने अपने बारे में क्या बताया? उत्तर, ग्रंगो ने अपने बारे में बताया कि मैं एलियन हूँ, अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। उसने क्या बताया? कि मैं एक एलियन हूँ और अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। अगला प्रश्न है, ग्रंगो को बगीचा देखकर कैसा लगा? ग्रंगो ने इस बगीचे को देखा और उसे कैसा लगा? उत्तर है, ग्रंगो को बगीचा देखकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि बगीचे में गंदगी थी और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था। एलियन को वहाँ की गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसका माहौल कैसा था? साफ सुथरा, इसलिए वह पृथ्वी में भी साफ सुथरा माहौल देखना चाहता था। अगला प्रश्न है, ग्रंगो को बगीचा देखकर कैसा लगा? उत्तर है, ग्रंगो को बगीचा देखकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि बगीचे में गंदगी थी और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था। जब बच्चों ने उसे बगीचा दिखाया तो उसने क्या सोचा कि ये तो जंगल है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, इसलिए उसको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। अगला प्रश्न है, ग्रंगो भोजन में क्या खाता था और क्यों? उत्तर है, ग्रंगो भोजन के रूप में गोलियां खाता था क्योंकि गोलियां ही उसका भोजन थी। क्या खाता था वो भोजन में? गोलियां। यह गोलियां ही उसका भोजन थी। अगला प्रश्न है, ग्रंगो के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया? उत्तर है, ग्रंगो के जाने के बाद बच्चों ने मिशन सफाई शुरू किया। बच्चों ने बगीचे की गंदगी साफ की और बगीचे को सुंदर बना दिया। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वाक्य पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, उन वाक्यों को पढ़ना है और विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है मैं आपको अभी समझाऊंगी। पहला वाक्य है, पिंकी लता जल्दी इधर आओ। इस वाक्य में पिंकी और लता के बीच में कौन सा विराम लगा है? अल्प विराम। और इस वाक्य के पूरे होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। दूसरा है, तुम यह खाना क्यों नहीं खा सकते। इसमें हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए हम इस पे कौन सा निशान लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का। तीसरा है छी। यहाँ हमको क्या बोध हो रहा है? आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? विस्मय बोधक चिन्ह। छी, यह भी कोई बगीचा है। इस प्रश्न के अंत में हमने क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला हमें बोध हुआ आश्चर्य का और दूसरा बोध हुआ यहाँ पर प्रश्न का, तो हमने क्या लगाया? विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है बंटी, पिंकी। यहाँ दो नाम हैं और उनके बीच में हमने क्या लगाया? अल्प विराम। इस वाक्य को कैसे पढ़ेंगे? बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं। वाक्य के पूरा होने पर हमने क्या लगाया? यहाँ पर पूर्ण विराम। अगला वाक्य है, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। यहाँ हमने कौन सा विराम लगाया? अल्प विराम। और वाक्य के अंत में हमने लगाया यहाँ पर पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म ना हो उसमें हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। और जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है उसमें हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। चलिए हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। इस पाठ का मैंने वाचन किया, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ के आपको क्या सीख मिली? कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए और गंदगी को उठा के हमेशा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। जब आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो एलियन भी आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा।
इसलिए आप क्या करेंगे, आपके आसपास के वातावरण को बहुत अच्छे से साफ रखेंगे। दूसरा है, पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर का लिखकर अभ्यास करें। इस पाठ में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको दोहराना है। और प्रश्नोत्तर का तो आपको बार बार दोहराव करते हुए और लिखकर भी अभ्यास करना है। पाठ में दिए गए अभ्यास का आप पुनः दोहराव करें। एक्सरसाइज को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना दोहराएंगे, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर को याद करके कॉपी में लिख लिख कर अभ्यास करेंगे और दिए गए एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से पढ़ के दोहराएंगे। आप सब घर में हैं, सुरक्षित हैं और सभी तरह के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप पाठ को बार बार पढ़ के दोहराएंगे और लिखने का भी अभ्यास ज़रूर करेंगे। आप जितना लिखेंगे, आपकी राइटिंग उतनी सुंदर होगी। और पाठ को बार बार दोहराने से या अभ्यास को बार बार दोहराने से आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं और आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि पढ़ने का और लिखने का अभ्यास ज़रूर करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।